हेलो। क्या हाल है दोस्त, कैसा है? एकदम मस्त। तू बता। The number you have called is currently switched off. Please try again later. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाना। ऐसे कैसे पटना पहुंचकर भी फोन नहीं किया उसने? पारस मैदान के मेन गेट से पहला राइट लेना, वहाँ से 2 गली छोड़ के एक खंडर दिखेगा, वहाँ आ जाओ। रास्ता काफी सकरा है, छोटी एम्बुलेंस लेके आना। क्राइम ब्रांच जोन 6 मुकाया वारदात पर पहुंच गई है। लाश आदमी की है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है बॉडी पर। गला घोटा गया है। सब इससे जुड़ा हो सकता है। पहले पहचान हो जाए तभी कोई कड़ी जुड़ेगी। शफीक भाई, सीधा कॉलेज ही चलते हैं। हो सकता है उसका फोन खराब हो गया हो। आपा शायद कहीं काम से बाहर गया हो, आप टेंशन ना लो। लेकिन यहाँ पटना पहुंचने के बाद भी एक भी फोन नहीं किया उसने। ऐसा तो कभी नहीं करता वो। तेईस से 26 के बीच में उम्र, मौत गला घोटने की वजह से हुई, लगभग 18 घंटे पहले। मतलब कल दोपहर को खाना खाने के बाद। पेट में फूड ट्रेसेस तो नहीं मिले, लेकिन ब्लड में अल्कोहल लेवल बहुत हाई था। फिर भी सारे स्टेशंस पे अलर्ट जारी कर दो। एक ही दिन हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेन आई नहीं होगी। अवस्थी सर, पोस्टर इश्तेहार जारी करवा दें? तुरंत करवा दो। ओके सर। ऐसी जगह पर आमतौर पर लोग आई लव यू, राजू लव्स मीना वगैरह लिखते हैं, पर ये तो कुछ और ही है। सर प्यार वाला संदेश तो नहीं लगता, किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन लगती है। तुम हो, कोई और नहीं हो सकते। शफीक जी, आप पारसबाग पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच से मिल लीजिए एक बार। मनोज जी, बात क्या है? कुछ पता चला है आपको? नजीब ठीक तो है ना? क्या हुआ नजीब को? उसका पोस्टर लगा है, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है पुलिस को। लिखा है उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पोस्टर पर फोटो नजीब का ही है। क्या हुआ? क्या हुआ भाईजान? क्या हुआ बताइए ना। भाईजान, नजीब ठीक तो है ना? ये सब कैसे? कल 11 तारीख को हमें एक अज्ञात फोन आया था। पारसबाग के खंडर में हमें लाश मिली। हमारे साथ ही था शुक्रवार और शनिवार को। शनिवार को गया से निकला पटना आने के लिए। वो यहाँ पटना पहुंचा, लेकिन उसने अपने घर फोन नहीं किया। उसका फोन भी बंद था, तो उसके अब्बा यानी कि मेरे बड़े भाई शफीक ने मुझे फोन किया कि कहीं वो मेरे यहाँ तो नहीं आया। हम लोग कल उसके
क्वार्टर भी पहुंचे थे, लेकिन वो ताला बंद था। शराब? जी, काफी पी रखी थी नजीब ने। घटनास्थल पे हमें शराब की बोतल और ग्लासेस भी मिले। वो किसी के साथ बैठकर पी रहा था। नामुमकिन। हमारा नजीब तो पान तक नहीं खाता था। कभी नहीं पीता था। हमारे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था। सब लोग उस पर फख्र करते थे। कितने मारा होगा हमारे नजीब को। वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम करीम जी। शायद उसे किसी ने पीने के लिए बुलाया था और मार डाला। किसके साथ पीने बैठा होगा नजीब? कौन कौन दोस्त थे उसके? हम कह रहे ना, वो पीता ही नहीं था। फ़ोन नंबर दीजिए आप उसका। लैपटॉप की एंट्री करो और कब्जे में ले लो। एज लैब असिस्टेंट नजीब अपने काम में एकदम परफेक्ट था। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में भी सभी शॉक्ड थे। सब स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते थे उसे। किसी स्टूडेंट के साथ पीना भी ना होता होगा, या फिर किसी कलीग के साथ? नजीब पीता था ये तो मुझे पता नहीं मैडम, और ना ही ऐसा कुछ सुना। हाँ, पर कभी लेट नहीं होता था वो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नजीब, एज यूजुअल टाइम से पहले हैं। सर ये फाइनली आ गए हैं बीकर्स, तो मैं इनको यहाँ पे लगा रहा हूँ। वो आधे घंटे में प्रैक्टिकल्स है ना सेकेंड ईयर वालों के। काफ़ी खुश मिजाज था, काम में एकदम पंचुअल, एकदम सटीक। मैडम भला ऐसे आदमी को कोई क्यों मार डालेगा? दीवार पे ये लिखा मिला था, तुम हो, कोई और नहीं बन सकती। इसका क्या मतलब हो सकता है मैडम? मनोज जी को ये कह रहा है कि जो तुम हो वही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। आपको लगता है इसका नजीब से कोई ताल्लुक बनता है? मुझे तो कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता मैडम। मतलब नजीब जो था वो सही था, मतलब वो कोई और बनने की कोशिश क्यों करता? कोई और है जो नजीब को करीब से जानता हो, जो हमें उसके बारे में कुछ और बता सके? आप अशोक से बात कीजिए, वो और नजीब काफ़ी करीबी दोस्त थे। समझ नहीं आ रहा सर, नजीब कुछ और बनने की कोशिश ही क्यों करता? वो जो था, जो कर रहा था, उसे अच्छी तरह निभा रहा था। MSc ऑनर्स कर ली थी, अच्छी जॉब थी, और सब लोग पसंद करते थे उसे। जैसे सब लोग पसंद करते हैं अशोक, उसे कोई ना कोई नापसंद भी जरूर करता है। नजीब जो था उससे किसी को तो आपत्ति थी, इसलिए मार डाला उसे। सर ऐसा कोई मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा, और वैसे भी नजीब का कभी किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं हुआ। एकदम सीधा बंदा था सर। अशोक, हमें कुछ नया सुनना है। सबका यही कहना है कि वो पढ़ा लिखा था, मिलनसार था, काम में अच्छा था, ये था वो था। बस सच ये है कि नजीब को किसी ने पारस बाग के खंडहर में बुलाया, उसके साथ दारू पी और फिर उसका मर्डर कर दिया। नजीब पीता था मैडम, हम लोग कई बार उसके रूम पे बैठते थे। उसे पीने का काफी शौक था, लेकिन इस शौक का दुनिया में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं। और ऐसा क्या कहता अशोक जो किसी को मालूम नहीं है? कौन है ये? नजीब की गर्लफ्रेंड हो सकती है सर, लेकिन अभी तक जिक्र किया नहीं किसी। नजीब के शराब पीने के शौक का जिक्र भी काफ़ी देर से। हीना मिर्जा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड ही थी मतलब? 1 महीना पहले ब्रेकअप हुआ था। क्यों? हिना भी फोन नहीं उठा रही है यार। अरे जाने देना यार, प्यार में कैसी जबरदस्ती। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दे? प्यार में नाइंसाफी चलती है क्या? काफी डिस्टर्ब रहता था, सबसे मिलना भी बंद हो गया था 1 महीने से। मैंने पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। सारी दुनिया उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी परेशानियों के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे भी हलक में उंगली डालनी पड़ी। मैंने नजीब को कई दफा समझाया था कि हिना उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं थी? सर हिना थोड़ी अलग है, थोड़ी बोल्ड टाइप, और वो नजीब के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती थी। कुछ समझ नहीं आता था उसका। मतलब जब नजीब गायब हुआ तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब पता चला कि उसका मर्डर हो गया है तब भी कोई फर्क नहीं। हेलो जी। जी हाँ, मैं जानती थी नजीब को, लेकिन मुझसे क्या पूछना चाहते हैं?
देखिए, मेरा ब्रेकअप हो गया था उसके साथ 1 महीने पहले और तब से मैं उसके साथ बिल्कुल टच में नहीं हूँ। तो अब मैं आपको क्या बता सकती हूँ? The number you have called is currently switched off. ब्रेकअप क्यों हुआ था? पर्सनल है और ब्रेकअप होना कोई गुनाह तो नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन मर्डर नॉर्मल नहीं है ही ना। ओके, मर्डर नॉर्मल नहीं है, मगर मेरी नजीब के साथ रिलेशनशिप मर्डर का कारण नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस? क्यों? नर्वस होना चाहिए मुझे? तो फिर ब्रेकअप का कारण क्यों नहीं बता रही हो? कहा ना पर्सनल है, बताना ना बताना मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी को लॉकअप के अंदर ले चले, मिलवाएं तुम्हारी मर्जी को हमारी मर्जी से। धमकी किसे दे रही हैं आप? हमें हल्के में लेने की गलती मत करना। उस नजीब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। किसी की जान लेने गई, लेना देना तो हुआ है आफरीन जी। तो हमने मार डाला उसे? अजीब जबरदस्ती है ये। खामखा हमारे सर पर खून थोपेंगे आप। 2 साल की रिलेशनशिप थी मेरी और नजीब की, लेकिन नजीब हद से ज्यादा पजेसिव हो रहा था। किसी फिल्म स्टार की तारीफ भी करूं तो आग बबूला हो जाता। दरअसल सर, लोगों ने जो आपको नजीब के बारे में बताया है ना, नजीब वो नजीब था ही नहीं, वो कोई और ही था। तुम हो, कोई और नहीं बन सकती। नजीब की हमें जहां लाश मिली उसके पास दीवार पर लिखा था। ओह, तो ये कि तुम कह रही हो कि नजीब वो नजीब नहीं था जो लोग उसके बारे में कहते थे, वो कोई और ही था, उसकी असलियत कुछ और ही थी। दीवार पर लिखा हुआ ये भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। तो दोनों बातें कनेक्टेड हैं, यानी कि मैंने जिसने ये मर्डर किया या करवाया है वो ये दीवार पर लिख देती है या लिखवा देती है ताकि आप आसानी से ये कनेक्शन ढूंढ सकें, नहीं? क्यों? कोई भी निशान क्यों छोड़ रहा है पीछे? जीते जी मैं इसको कह नहीं पाया, अब इसकी रूह पड़ ली। नजीब वो नजीब क्यों नहीं था जो दुनिया उसे समझती थी? क्योंकि मैंने उसकी असलियत देखी थी। तो वो असलियत क्या थी ही ना? नजीब साइको हो रहा था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पागलों के जैसे मेरा पीछा कर रहा था, वायलेंट हो रहा था। कारण बताओ। थकान। मतलब बोरियत? तुम बोर हो गई हो मुझसे? जो समझना है समझ लो। जब तक अच्छा था, अब नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकती हो ना। जब तुम्हारा मन चाहता तब रिश्ता रख लिया, वरना 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा हो चुका है नजीब, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। सोचना भी नहीं, चुपचाप सहूंगी नहीं मैं। एक बार ये आईने में देखो खुद को, देखो क्या बन गए हो तुमने मुझे ऐसा बना दिया है ना। खुद पर तरस खाना तुम्हारा स्टाइल कभी नहीं था नजीब। इतना भी जलील ना करो खुद को। क्या है? हिना कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आखिरी बार शराफत से कह रही हूँ, हिना तुझसे नहीं मिलना चाहती। मुझे हिना से एक बार मिलना है, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पर मजबूर मत करना नजीब। तो फिर क्यों नहीं की पुलिस कंप्लेन? क्योंकि मैं हमारे रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो पहले ही पागल हो रहा था और उसके पागलपन को मैं और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा टाइम लगेगा पर संभल जाएगा। मैं तो आगे बढ़ ही चुकी थी। सुना आगे बढ़ने में कोई हमसफर भी मिल गया था नया? पुलिस वाली है ना, सबूत तो हो गए। तो फिर दोबारा मुझसे पूछकर क्या मजा आ रहा है आपको मैडम? यानी हमने सही सुना? आप लोग जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मेरी पर्सनल लाइफ जिसमें आप इस वक्त दखल दे रहे हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या कोई और था हिना? नहीं था, बस मैं नजीब के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। नजीब तो अब रहा नहीं,
तो अब आप किसके साथ रिलेशनशिप में है हीना जी? आप तय कीजिए, आप नजीब की मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हैं या मेरी लव स्टोरी लिख रही हैं? हिना, तुम्हारी इस नई लव स्टोरी में नजीब काटा था, परेशान कर रहा था, किसी तरह का ब्लैकमेल? आपका मतलब है कोई सेक्स टेप, अश्लील वीडियो? करेक्ट। गलत। आप लोग ना पूरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़े हो। देखिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक तो अपना सेक्स टेप बनने देती और दूसरा ब्लैकमेल से डरती। और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ना मेरी निजी ज़िंदगी को नजीब से कोई खतरा था, और अगर होता भी तो वो खतरा ख़त्म करने के लिए मैं उसकी जान नहीं लेती। झूठ बोल रही है। हिना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा और इसकी जिंदगी में जो अब है, इसके इस नए प्रेमी की हिस्ट्री भी निकलवा। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। श्योर ये नजीब की जिंदगी से जुड़ा है और शायद हिना की भी। सर नजीब को शायद फुसला के मौत के खंडर बुलाया गया था। 10 सितंबर की दोपहर का जो कॉल आया था वो आखिरी कॉल। हेलो सर, नंबर ट्रैक किया है 4447898811। फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस। सर इस नंबर से एक ही कॉल हुआ है, नजीब को। सर अब ये नंबर स्विच ऑफ है, पूरी प्लानिंग से मारा गया नजीब को। नजीब को शराब पिलाना ये प्लान का हिस्सा रहा होगा। कातिल शायद जानता था कि नजीब शराब का शौकीन। नजीब पीता था मैडम, उसे पीने का काफ़ी शौक था। अशोक मौर्य के अलावा और कौन इतना करीब था जो इस गुड बॉय नजीब की बैड हैबिट के बारे में जानता था? शायद हिना ने अरेंज किया, शायद वो हिना और नजीब दोनों को जानता, शायद हिना को चाहता हो। हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी पीता हो, पर सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, मेरे ध्यान में कोई नाम नहीं आ रहा है। सर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि नजीब और क्या बनने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और क्यों बनना चाहेगा। सर मैं तो उसी नजीब को जानता था जो वो था। अशोक, क्या इस लिखाई का इशारा हिना की जिंदगी में उस दूसरे आदमी की तरफ था? क्या हिना ये चाहती थी कि नजीब उस दूसरे आदमी जैसा बने, या फिर वो दूसरा आदमी चाहता था कि नजीब उसके जैसा ना बने? मुझे नहीं मालूम सर, मैं नजीब के क्लोज था, मैं उसे जानता था, पर मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानता था। विजय मिश्रा, हिना की जिंदगी में ये नया आदमी विजय मिश्रा हो सकता है। सब पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, लगातार बातचीत होती रही है हिना और विजय के बीच में, अनगिनत मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। तो जब हिना और विजय की लव स्टोरी शुरू हुई तब तक नजीब और हिना की स्टोरी खत्म नहीं हुई। खुद हिना भी कह रही थी कि नजीब से उसका ब्रेकअप 1 महीने पहले ही हुआ था। अगर इस लॉजिक से जाए कि नजीब विजय के रास्ते का कांटा था और विजय इस कांटे को निकालना चाहता था, तो हिना तो नजीब को अपनी जिंदगी से पहले ही दूर कर चुकी थी। तो फिर विजय नजीब को इस दुनिया से दूर क्यों करता? वैसे भी हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जो इस लिखाई को हमारे इस केस के साथ जोड़ता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो, हमें गुमराह करने के लिए किसी ने जानबूझकर इस दीवार पे ही लिख दिया हो। और सर वैसे भी ये हिना है बहुत चालाक औरत। हिना के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस नंबर? हिना ने किसी को हायर किया हो इस मर्डर के लिए? नो सर। विजय मिश्रा। अरे मुझसे क्या पूछना है, मैं क्या बता पाऊंगा नजीब के बारे में? बैठो। नजीब को जानते थे? हाँ, नहीं मेरा मतलब है हिना से सुना था नजीब के बारे में, लेकिन कभी मिला नहीं उससे। हिना को कब से जानते हो? अफेयर कब से शुरू हुआ तुम दोनों का? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। और नजीब के साथ हिना का ब्रेकअप हुआ 1 महीना पहले। मतलब एक ही समय में हिना 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर एक दिन हिना ने फैसला किया नजीब को डंप करने का। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था सर। वो तो एक दिन मैंने हिना को फ़ोन पर नजीब से झगड़ते हुए सुना, तब मुझे नजीब के बारे में पता चला। नजीब, बंद करो ये जासूसी करना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। स्टॉप। चिल्लाओ मत नजीब, चिल्लाओ मत। ये नजीब कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड है। परेशान कर रहा है? बीच बीच में भूल जाता है कि ब्रेकअप हो चुका है और शुरू हो जाता है कितनी बार बोल चुकी हूँ। ये परेशान कर रहा था हिना को, ब्लैकमेल कर रहा था। हिना क्यों मानना चाहती थी सर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब क्या बनना चाहता था और वो कोई और, क्या तुम हो? इन सब बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। मैं हिना से एक कॉफ़ी शॉप में मिला था, दोस्ती हो गई, फेयर हो गया, हम साथ हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है।
नजीब था हिना की लाइफ में, लेकिन मैं नजीब को नहीं जानता हूँ सर। और सर, जिस आदमी को जानता ही नहीं उसके मर्डर के बारे में मैं क्या जानूंगा? आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? पुलिस के खिलाफ शिकायत कहाँ करते हैं? आप बताएंगे या नेट पर सर्च करूं? तुम कुछ मत करो हिना, तुम बस यहाँ तशरीफ ले आओ, और अगर तुम यहाँ नहीं आई ना तो हम वहाँ आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पुलिस वाले हैं तो जब चाहे परेशान करेंगे हमें। कमजोर मत समझिए हमें अपनी आवाज बुलंद करनी आती है। पूरी दुनिया को बता दूंगी मैं कि आप मेरी मासूम बेटी को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। बैठ जाइए आप। बैठो हिना। सर कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। आपने मुझसे बात कर ली, विजय से बात कर ली, अब क्या पूछना है आपको? बैठ जाओ। हिना, तुमने झूठ कहा हमसे कि तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। तुम नजीब और विजय इन दोनों के साथ एक ही समय पर रिलेशनशिप में थी। कोई कानून है ऐसा जो कहता है कि एक टाइम पर एक लड़की का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड हो सकता है? अगर मैं विजय और नजीब के साथ 5 और बॉयफ्रेंड्स भी रख लेती तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन लागू होता मुझ पर? बताएंगे जरा। क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं? मेरा नजीब के मर्डर के साथ कनेक्शन है, इसका एक भी सबूत है आपके पास? वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे। मुस्कुराहट हट नहीं रही है तुम्हारे चेहरे से। सर आप जब कुछ गलत नहीं करते ना तब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं होती। मैं आपके सिग्नल समझ रही हूँ सर। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बस कुछ कह दूँ और आपका काम बन जाए। तुमने मरवाया नजीब को? पहले भी 10 बार पूछ चुके हैं आप, और 20 बार हम जवाब भी दे चुके हैं। झूठ जवाब नहीं होता, बल्कि कई और सवाल खड़े करता है। नजीब के कत्ल की 2 सेकंड भी तकलीफ नहीं दिखी हिना के चेहरे पर। जिस आदमी से 2 साल तक इतना करीबी रिश्ता रहा हो, उसकी मौत से हल्का सा भी फर्क ना पड़े। मैं नजीब के करीब थी, मगर फिर उससे बहुत दूर भी हो चुकी थी। उसके पागलपन से परेशान हो गई थी मैं। हाँ, नजीब से ब्रेकअप करने से पहले ही मैं विजय को डेट कर रही थी। मैं बता रही हूँ नजीब, आइंदा से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। और तुम कर सकती हो? मेरी पीठ पीछे धोखा? विजय नाम है ना उसका? विजय मिश्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में मेरे होने के बावजूद? मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि तुम 2400 घंटे मुझे पकड़े रहो। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं, है ना? हम एक ही मजहब से हैं, 2 साल से साथ में हैं। सब कुछ बराबर है। हमारे पास रहने के लिए जगह भी है ना। सिर्फ रहने की जगह काफ़ी नहीं होती ना नजीब, एक सांस लेने की भी जगह होती है जो कपल को एक दूसरे को देनी होती है। और उस जगह के बारे में तो तुमने सुना तक नहीं है। ये जो मीठी फिलोसफी है ना, ये तुम्हारी बेवफाई की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती, समझी? मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या वो विजय। विजय, बेशक विजय। गनीमत थी नजीब ने सामने से ही मुझे चुनने को कहा। उसके बाद से मैंने उसके साथ सारे रिलेशंस कट कर दिए, मगर उसका सताना कभी बंद नहीं हुआ। पर मैं इग्नोर करती रही। तो इग्नोर करना जारी रखती, मार कर डाला। हद होती है किसी बात की। अब तो आप डायरेक्टली मेरी बेटी को कातिल कह रहे हैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरी बेटी के? क्यों मार डालेगी वो किसी को? वही तो हम जानना चाहते हैं। आप जानना नहीं चाहती, आप ये चाहती हैं कि मैं सामने से कहूं कि मैंने नजीब का कत्ल किया है। तो किया है तुमने? कैसे किया? नहीं किया। रोज पूछेंगी तब भी रोज यही कहूंगी, नहीं किया। सर वो फर्जी नंबर 4447898811 जिसे 10 सितंबर को नजीब को लास्ट कॉल आया था। हेलो सर, जिस मोबाइल पर वो सिम एक्टिव था उस मोबाइल का IMEI नंबर हमने ट्रैकिंग पे डाला था। वो मोबाइल फोन अभी भी यूज हो रहा है? नहीं सर, लेकिन 1 महीना पहले उस मोबाइल फोन पर कोई दूसरा सिम एक्टिव था, किसी बिमल चौरसिया के नाम से। सर ये बिमल चौरसिया का सिम अभी एक्टिव है? हाँ, एक दूसरे मोबाइल पर। सर हमें बिमल चौरसिया का एड्रेस भी मिला है। पुलिस को तेरे खिलाफ कुछ मिल गया है क्या हिना? बड़ा दम है पुलिस थाने की हवा में। 2 बार क्या गए वहीं की जबान बोलने लगी हो। हाँ विजय, ये क्या हो रहा है ना? क्या हो रहा है? मेरा मतलब है क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे पूछने वाली थी, क्यों मार डाला तुमने नजीब को?
मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूँगा ऐसा? एग्जैक्टली क्यों करोगे तुम ऐसा? और अब ये बताओ कि मैं क्यों करूँगी ऐसा? क्यों पूछा ऐसा सवाल तुमने? हिना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पुलिस तरह तरह के सवाल पूछ रही है मुझसे। तुमसे तो सिर्फ सवाल ही कर रही है ना, मुझसे तो सीधा कह रही है कि मैंने ही मार डाला है नजीब को। और अब ऐसे वक्त पे तुम भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो? इतना ही भरोसा है मुझ पे? नहीं हिना, वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हाँ, आई एम सॉरी। भरोसा करता हूँ तुम पर, लेकिन किसने मारा होगा नजीब को? मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। पुलिस मुझे कुछ फ़ोटो दिखा रही थी, वो नजीब के लाश के आसपास कुछ लिखा हुआ था, तुम हो समथिंग ऐसा कुछ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। हाँ वही। किसने लिखा होगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने लिखा है? नहीं हिना, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। शाम को कॉफ़ी शॉप? हाँ ठीक है। विमल चौरसिया जी कहिए। लेकिन कहाँ सर? पापा पापा देखो ना बाहर। अरे सर कहाँ पर? पापा ये देखो ना, ये देखो ना पापा। अरे सर कहाँ लेके जा रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो इसको? सर अरे क्या किया इसने? मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग मेरे यकीन की कसम से सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगा सर कुछ? आप लोग मेरे कुछ नहीं किया। चुप। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा नंबर है ये? बोल, तेरा नंबर है ये? जी मेरा नंबर। तेरा मोबाइल नंबर 1 महीना पहले इस मॉडल के मोबाइल में एक्टिव था। इसका IMEI नंबर है 56324512FT। विमल चौरसिया नजीब फारूकी को कैसे जानता है? नजीब को जानता है ना तू? जानता नहीं हूँ सर, एक दो बार मिला था। वो कॉलेज है ना, वो RK सूरी गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ लैब टेक्नीशियन था वो। हाँ सर वही कॉलेज। पारस बाग में एक हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया, पता तो होगा तुझे? पढ़ा था मैंने पेपर में। नजीब को कैसे जानता है तू? बस मिला था उससे एक दो बार यूं ही। कब, कहाँ मिला था, कैसे? नजीब पहले हमारी कॉलोनी में रहता था, राय बहादुर कॉलोनी में, दो गली छोड़ के। सर वो इमरान के साथ मिला था एक दो बार, उसी ने मुझे मिलाया सर उससे। इमरान कौन है? मेरा पड़ोसी है सर। दरअसल ये मोबाइल सर ऐसा ही मोबाइल मेरे पास था। आपने जो नंबर बताया उसका पता नहीं, लेकिन सर ये मोबाइल मैं 1 महीने से यूज़ नहीं कर रहा था। वो एक दिन इमरान आया, उसको मोबाइल चाहिए था सर। अरे विमल, हाँ सुन ना, वो तेरे पास इससे पहले छोटे वाला फोन था ना, वो है तेरे पास या बेच दिया तूने? है ना यार, वो रेडियल फोन कौन खरीदेगा बे? अरे यार मुझे देना 2 दिन के लिए, मेरा फोन खराब हो गया, रिपेयर के लिए दे रखा है, 2-3 दिन में ठीक होकर मिल जाएगा। सर उस दिन से सर ये मोबाइल मैंने उसको दे दिया सर। कब की बात है ये? 1 हफ्ते हो गया सर। साहब वो सब तो निकल लिए सर। इमरान और उसके अब्बू अम्मी, भाई भाभी सब एक साथ निकल गए। कब निकले? जैसे ही आप विमल को घसीट कर ले गए, इमरान के अब्बू असलम कुरैशी और उसका भाई शाहिद कुरैशी तेजी से घर के अंदर घुसे और सारा परिवार एक साथ निकल लिया साहब। सर पड़ोसी इमरान के रिश्तेदारों की डिटेल निकाल रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो भाग कर जा सकते हैं। सर सारे बस और रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पे कर दिया इस परिवार के लिए। इस इमरान का नंबर नजीब के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखा था? सर 3 महीने के रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, उसमें तो नहीं था। हिना के रिकॉर्ड्स में? नो सर, लेकिन सब 1 साल पहले जिस मोहल्ले में नजीब रहता था उसी मोहल्ले में इमरान रहता था। उसके बाद कॉलेज से मिले हुए सरकारी क्वार्टर में नजीब शिफ्ट हुआ। तो हो सकता है सर 1 साल पहले जब हिना उस मोहल्ले में जाती होगी नजीब से मिलने के लिए, तब वहाँ उसकी पहचान इमरान से हुई हो। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान और हिना का पहले से अफेयर चल रहा था और नजीब ने इमरान की जगह ली, इसलिए इमरान ने नजीब को मार डाला और संदेशा लिखा मरे हुए नजीब को कि तुम नजीब हो, नजीब ही रहोगे, इमरान नहीं बन सकते। सीधा सवाल है हिना, तुमने इमरान को छोड़ा नजीब की वजह से, और इमरान को पता ही नहीं होगा कि तुम नजीब को भी छोड़ चुके हो, इसलिए इमरान ने नजीब को मारा। पूरे स्टेट में नशाबंदी है और देखो दिन दहाड़े पुलिस वाले पीकर बैठे हैं। हिना सीधा सवाल है। जलेबी जितना सीधा सवाल है मैडम,
आप लोग ना सच में दिमाग से जाने लगे हो। आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन मेरा एक क्लास है, एक चॉइस है। ले देकर वो निकम्मा इमरान ही मिला था लिंक करने के लिए। तुम जानती हो इमरान को? बिल्कुल जानती हूँ। नजीब जब राय बहादुर कॉलोनी में रहता था तब इमरान वहाँ उससे मिलने आया करता था। मैं होती थी तो बात हो जाती थी, लेकिन एक नंबर का यूजलेस लड़का है वो। मैं पोलाइटली झेल लेती थी क्योंकि नजीब का दूर का कज़न था। एक मिनट, इमरान नजीम का रिश्तेदार है? हाँ, मिल गया आप सुराग मेरे कंधे पर से फायर करने के बाद। अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर। इमरान कुरैशी, राय बहादुर कॉलोनी? जी हाँ, इमरान के पिता असलम कुरैशी और बड़ा भाई शाहिद कुरैशी जो यहाँ मशीनरी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। हाँ हाँ, असलम कुरैशी, वो तो हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं। नजीब जानता था इमरान को, क्योंकि पहले नजीब भी राय बहादुर कॉलोनी में रहता था। आपने ये बात पहले नहीं बताई करीम जी। पर सर, इस इमरान का हमारे नजीब के मौत से क्या ताल्लुक? करीम जी, इमरान का ताल्लुक नहीं है। इमरान शायद वजह है नजीब के मौत की। इमरान कुरैशी? शफीक भाई, ये इमरान के अब्बू असलम कुरैशी तो हमारे दूर के चचेरे भाई हैं। याकूब की बीबी राफिया के बहन का शौहर। कभी बातचीत भी नहीं होती थी उनसे। शादी और जनाजों में मिलते थे कभी। और हमारे नजीब की इमरान से दोस्ती थी, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। इमरान हमारे नजीब का कत्ल क्यों करेगा? क्यों मारेगा उसे? सर, जीआरपी ने पूरे कुरैशी खानदान को धर लिया है। प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। ट्रेन के निकलने से पहले पकड़े गए। गुड। यहाँ पर ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में वैसे ही बहुत ड्रामा होने वाला है। हमें तो इतने दिनों से पता ही नहीं था कि नजीब को इमरान ने मारा है। और जैसे इमरान की करतूत पता चली, सबके सब निकल लिए, भाग लिए, बचाने की कोशिश की अपने बेटे को। मजबूरी थी हमारी। हम इमरान को पकड़ लेते, इल्जाम हम पर भी आ जाता, तो डर गए थे हम लोग। जैसे ही आप लोग बीमल को लेकर गए, ये इमरान अपना बैग पैक करने लगा, तो अम्मी को शक हुआ कि इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है। तो हम लोग को फौरन घर बुलाया। तू कुछ बताता क्यों नहीं इमरान? तू जा किधर रहा है? अरे कुछ तो बोल इमरान। देखिए, इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है और अब ये घर से भाग भी रहा है। कहाँ भाग रहे तू? हाँ, तुझे पता है बीमल को क्यों पुलिस उठाकर ले गई? वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि नजीब के कत्ल के चक्कर में विमल को पुलिस ले गई। इमरान, तूने कुछ किया क्या? बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल। मैंने नजीब को मार डाला। क्यों मारा? अरे क्यों मारा? बोलना। ताकि मैं चैन से जी सकूं। अब्बू नहीं, अब और नहीं। मैंने नजीब को मार डाला है। मैं किसी को भी मार सकता हूं उसमें। नजीब को क्यों मार डाला? उसको यहां आना ही नहीं चाहिए था। हम दोनों की दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? हिना की वजह से, जिसे नजीब ने तुझसे छीन लिया? हिना कौन है? हिना कैसे? हिना को नहीं जानता। हिना कैसे? तो फिर नजीब को क्यों मार डाला? वो था। और मैं हूं। क्या वो मैं बन सकता हूं? क्या नजीब इमरान बन सकता था? तो फिर मैं नजीब कैसे बन सकता था सर? ये पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा बोल कि नजीब को क्यों मार डाला। थक गया था मैं अब्बू और भाईजान के तानों से। क्या नजीब इमरान बन सकता था? तो फिर मैं नजीब कैसे बन सकता था सर? ये पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा बोल कि नजीब को क्यों मार डाला। थक गया था मैं अब्बू और भाईजान के तानों से। रात भर आवारागर्दी करने के बाद अब सुबह हुई है जनाब की। 26 के हो गए, लेकिन काम करने की कोई जल्दी नहीं है नवाब साहब को। और वो एक नजीब है, इसी की उम्र का है, एमएससी ऑनर किया है।
सरकारी कॉलेज में परमानेंट जॉब करता है और आगे जाएगा, तरक्की की राह पे है। अब्बू वो नजीब है, मैं इमरान। वो घोड़ा है, हर रेस को जीतने वाला घोड़ा। तू इमरान गिंडा है, मोटी खाल वाला। भाई इतनी मोटी खाल नहीं है मेरी, क्या आप लोगों के ताने चुभे ही ना मुझे। चुपता है, जो बात चुपती हो सच होती है। तो मार डालो ना मुझे। रोज कुरेद कुरेद कर मेरा दिमाग और अपना वक्त खराब मत करो। नजीब हर दूसरे दिन हमारे घर टपक जाता था, फोकट का खाना खाता था, फोकट का ताना मुझे मिलता था। बेटा तू ही समझा इमरान को, ले तेरा दर्जा तो ऊंचा है, पर ये गधा कुछ तो करे हमें बदनाम करने के अलावा। चाचा जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हर किसी का वक्त आता है तरक्की का, हमारे इमरान का भी आएगा। अब्बू और साहिद भाईजान का तो सालों से वही वक्त चल रहा है, चपरासियों वाला, सबसे निचला दर्जा। क्या कहा? मेहनत और ईमानदारी का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। तेरा भाई और मैं जो 2 पैसे कमा के लेके आते हैं वो तू चुराता है, बाहर जाके अय्याशी में उड़ाता है। देखो तो कैसे बेशर्म बेगैरत की जबान कैसे चलती है, देखो जैसे कि आपके हाथ चलते हैं। और चलेंगे, बहुत पहले चलने चाहिए थे और बार बार चलने चाहिए थे। इमरान दिल पे मत ले यार, अब्बू हैं वो तेरे, इसलिए वापस हाथ में उठाया मैंने। नहीं ऐसा नहीं कहते यार। अच्छा सुना, मैं क्या सोच रहा था, तू कोई छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? हाँ तू लेक्चर देगा मुझे यार, मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रहा था भाई। मेरे भले की फिक्र मत करो नजीब, तुम हो, मैं हूं। जब नौकरी के बाद नजीब को सरकारी क्वार्टर मिला तो मानो अली बाबा का खजाना मिल गया उसे, और ताने तो मतलब रातों रात डबल हो गए मेरे लिए। तू नजीब जैसा क्यों नहीं बनता? अब इन सालों को मालूम था कि नजीब एकदम मेरी तरह दारू पीता है, तफरी करता है, 4 ऐब हैं उसके अंदर, लेकिन अब्बू भाईजान को ऐब सिर्फ मेरे में दिखते हैं और फिर तानों के तीर चालू हुआ था। अरे भाई मैं नजीब नहीं, मैं नहीं बन सकता। मैं तो इमरान हूं ना मैं नजीब बनना चाहता, ना मैं नजीब बन सकता हूं, और हर वक्त नजीब 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 जीना जहन्नुम बना दिया था उन्होंने मेरे लिए। मैं नजीब कैसे बन सकता हूं? नजीब इमरान कैसे बन सकता है? सही कह रहा हूं ना? अब तो नजीब भी नहीं है, मेरी उससे अब तुलना भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं वेलापंती करता था, लुखागिरी करता था, मैं बस पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा किताबों के साथ 36 का आंकड़ा था और एक जगह बैठने से 136 का। पर क्या जबरदस्ती मुझे नजीब बनाया जा सकता था? कभी नहीं। और सर मैं सच कह रहा हूं, नजीब को मारकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। अब जो मुझे सजा होगी ना, वो उस टॉर्चर के आगे कुछ भी नहीं है। मैं अब सच में मैं हूं। अब तू कौन है पता है? एक खूनी। तेरा आगे का रास्ता कहां जाता है जानता है? जेल को। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जेल की घुटन में सांस ले रहा होगा, और वहां नजीब नाम के कोई ताने नहीं मारेगा तुझे, उसके नाम की कोई मिसालें नहीं देगा, उसके नाम के कोई चाबुक नहीं मारेगा। अब सब अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि उन्हें इमरान नहीं बनना है। सोचो,
पुलिस ने तो गांठ बांध ली थी कि किसी ना किसी तरह मुझे इस केस से जोड़े, लेकिन अंत में हुआ क्या? जो हुआ बहुत ही दुखद है हिना, बहुत ही ज़्यादा। सो तो है, मैंने कब ना कहा, है दुखद। भाईजान हौसला रखिए। हाँ करीम, लेकिन मैं जिंदगी भर एक बात नहीं समझ पाऊंगा कि नजीब की गलती क्या थी। सिर्फ ये कि वो इमरान के घर गया, उससे दोस्ती की। क्या नजीब की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो था एक होनहार मेहनती लड़का, और इस बात की उसे इतनी बड़ी सजा मिली? आई, मैं मार्केट जा रही हूँ, कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। अगर चाय बन गई है, चाय पी के जा। नहीं, मैं आके पी लूँगी, बस 10-15 मिनट का काम है। मैं अभी पहुंचता हूँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। देवा, दायरम भाऊ काय झालं? किसी ने मेरी बेटी को चाकू से मार दिया मार्केट में। काय? किसने? साहब, जानवी का घर उस तरफ है और जानवी इस तरफ से भागते हुए आ रही थी। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, हाथ में चाकू लेकर। जानवी मदद के लिए चिल्ला रही थी। यहाँ आकर उसने पकड़ा और चाकू से वार पे वार करने लगा। 5 वार किए थे साहब, और उसके बाद वो लड़का जानवी का मोबाइल लेकर इस तरफ से भाग गया। चाकू के वार करने का टाइम था तुम्हारे पास, पर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की तुमने, या मूड नहीं था? साहब, कुछ सोचते कुछ करते इससे पहले सब हो गया। 10 सेकंड ही लगे होंगे कि सब कुछ खत्म। चेहरा ढका हुआ था उसका? जी नहीं साहब, सब मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो मार्केट में किस किस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा है। सर्जरी ऑन है, 3 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बच तो जाएगी ना? मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह लड़की को बार बार छुरा घोंपा गया है और सारी हथौड़ियां बाहर आ गई हैं। कल से जानवी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लोनावाला में। किस चीज़ की? SY ग्रुप ऑफ होटल मैनेजमेंट पे एज ए ट्रेनी सेलेक्ट हुई है। मैं बोली होती तिला, चाय बन गई है, पी के जा। बोली आई, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस लड़के ने वार किया वो 20-22 साल का है, करीब जानवी की उम्र का। लेकिन वो था कौन? आपको किसी पर शक? ऐसा कोई निजी मामला या जानवी का कोई बॉयफ्रेंड हो? डॉक्टर क्या बोले? कुछ बोल नहीं रहे, जानवी को देखने भी नहीं दे रहे मुझे। सर, एक दुकान से फुटेज मिल गया जिसमें वो लड़का जानवी सावंत का पीछा कर रहा है। चेहरा क्लियर दिख रहा है सर। फुटेज जल्दी भिजवाओ और आसपास की दुकानों में भी चेक करो, पता तो चले वो लड़का पीछा कहां से कर रहा था और कहां को भागा। ही सड़क पर नंगा चाकू लेकर भाग रहा है और पब्लिक का ध्यान भी जा रहा है। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन सर वहां पर किसी भी आदमी ने उस हत्यारे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। माधुरी, लड़की के घर वालों से कोई हिंट मिला कि कौन हो सकता है लड़का? नहीं सर, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाए।
टोटल शॉक में है। सर लड़के ने जानवी को मारा और उसका मोबाइल ले गया। जिस तरह से वार किया गया उससे तो यही लग रहा है कि मकसद हत्या करने का ही था। सब हॉस्पिटल से फोन था, जानवी समझ नहीं रही। सर जानवी की फैमिली कह रही है उन्होंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। फोटो सारे मोहल्ले में घुमा रहे हैं। लड़की कहाँ तक अकेली थी, कहाँ से इसका पीछा किया गया, इसकी कोई फुटेज मिली? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी सिर्फ इतना पता है कि जानवी का लगेज पैक था, होटल मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए निकलने वाली थी। लास्ट मिनट कोई कॉस्मेटिक लेने श्रृंगार कॉस्मेटिक्स गई थी वो मार्केट में, और रिटर्न में ये अटैक हुआ। इतना खुलेआम, इतना दिन दहाड़े। ये स्टैबिंग इस लड़के का पहला जुर्म तो नहीं लगता। पवार सही थे तुम। इस स्टैबर की हिस्ट्री तो है। यहाँ हमारे मीरा रोड थाने में इसकी फाइल है। नाम जावेद शेख है, कार चोर है। इसका एक साथीदार भी है, सलमान अंसारी। साठे, तुरंत उठवा सकते हो सलमान अंसारी को? अभी टीम भेजता हूँ। अरे अरे क्या बात है साहब? अरे अरे मुझे कहाँ ले जा रहे साहब? सलमान अंसारी की कस्टडी आपको सौंप दी है। आपके स्टेबर जावेद शेख की सारी डिटेल्स इस फाइल में। कुछ 6 महीने पहले उभरते हुए कार चोर का किताब लेकर बैठा था ये जावेद। उस दौरान कुछ 3 या 4 कारें चोरी की थी इसने सलमान अंसारी के साथ मिलकर। जावेद शेख की माँ शहनाज शेख घर काम करती। जावेद की बड़ी बहन आफरीन शेख मलाड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है। माधुरी, ये सब जावेद की माँ और बहन दोनों को तुरंत ताबे में ले लो। इस सलमान अंसारी और जावेद शेख को हमने इसी साल जून में गिरफ्तार किया था। मेरा रोड स्टेशन के पास की सोसाइटी से इन दोनों ने एक गाड़ी उठाई थी। पार्किंग की सीसीटीवी में दोनों साफ दिखे। 2 घंटों में धर लिए। इस सलमान और जावेद फुल टाइम चोर हैं या कुछ और भी करते हैं? वैसे सलमान पेशे से मैकेनिक है और आप जिसे ढूंढ रहे जावेद शेख वो मोइन नगर के एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। बस 10 मिनट तोड़ा, दोनों ने सब उगल दिया। बताया कि इससे पहले 3 कारें चोरी कर चुके थे। गाड़ियों के पुर्जे अलग करके चोर बाजार में बेच देते थे। जावेद ने जानवी का कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फोन भी लिया। क्या जावेद सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर सकता है? सर ये किस चीज के लिए किस हद तक जा सकता है कहना मुश्किल है। हो सकता है जानवी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया हो तो बस पीछा करके स्टैबिंग कर दी हो। इंसानियत का कतरा जिसमें ना हो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए भरे बाजार किसी के पीछे भागते हुए इतने भयंकर तरीके से उसका कत्ल कर देना, ये कांड कुछ और ही इशारा कर रहा है। अरे मैडम, मैं कोई पहली ऐसी माँ हूँ जिसे ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो 6 महीने से यहाँ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया शहनाज? नागपुर से। वो काम ढूंढने नागपुर गया था, बस 6 महीने से वहीं है। नागपुर में कहाँ? जी वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? ठीक है। और आफरीन तू बोलने का क्या लेगी? या दो कान के नीचे? मारो नहीं साहब। जमानत के बाद मैं जावेद से मिला ही नहीं साहब, और उसके बाद तो वो नागपुर चला गया था कुछ काम धंधा करने के लिए साहब। और 2 दिन पहले जावेद ने एक लड़की को मार डाला, उसका फोन लेकर भाग गया। कार वो तेरे साथ चुराता था, ये बता कि मोबाइल किस गैंग के लिए चुराता है? क्या बोल रहे हैं साहब? जावेद ने मर्डर कर दिया, वो भी मोबाइल के लिए? अतड़ियां बाहर निकाल दी लड़की की। देख सलमान, सीधा हिसाब है। अगर जावेद नहीं मिला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी। अल्लाह कसम साहब, मैं नहीं जानता साहब कि जावेद इधर आया हुआ है। आपको जितना मारना मार लो साहब, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ साहब।
सर जावेद ने जो मोबाइल जानवी से छीना था वो नंबर सिर्फ 4 दिन पुराना है। और जानवी का इससे पहले वाला नंबर, उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए सर। लेकिन सर एक बात अजीब है, जानवी ने जो नया सिम लिया उसके केवल 4 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। सिर्फ मोबाइल फोन छीना गया, पर्स वर्स कुछ नहीं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मोबाइल चोरी का मामला नहीं है, बात कुछ और भी है। ऐसा क्या कुछ था उस मोबाइल के अंदर जो जावेद को उससे चाहिए था? और कितनी बार बताओ मैडम, मेरे को नहीं मालूम ये जानवी कौन है। जरूर कोई मेरे जावेद को फंसा रहा है। वो काहे को किसी लड़की का खून करेगा, और वो भी एक मोबाइल के लिए। कैमरा इंसान नहीं है शहनाज, झूठ नहीं बोलता वो। साफ साफ नजर आ रहा है तेरा बेटा जावेद जानवी के पीछे भाग रहा है। उसके हाथ में रामपुरी छुरी है। दिखाओ? दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मुझे मालूम है मेरा बेटा कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। फोन चुरा सकता है, गाड़ी चुरा सकता है। और आफरीन तू अब भी साइलेंट मोड पर है। तू चार्जिंग पर डाल दूं या बैटरी चेंज कर दूं तेरी? जानवी ने अपने कत्ल से 4 दिन पहले अपना मोबाइल नंबर बदला। कोई खास कारण था? नो सर, ताई ने कोई खास कारण नहीं बताया था अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का। 44987656 सेव कर लिया रघु? अचानक नंबर चेंज क्यों ताई? कोई पैकेज मिला है क्या? हाँ, और इसमें डेटा सींगदाने से भी सस्ता है, तू भी ले ले। चल बाय। बस इतना ही बोला था ताई ने। एक बार फिर से इसे देखिए, जावेद शेख नाम है इस लड़के का। शायद आपने कभी पहले भी देखा हो इसे। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। दयाराम जी? नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। मेरी जानवी अपनी जिंदगी की पहली नौकरी की ट्रेनिंग पर जाने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी। उसका इस भयंकर मुजरिम से क्या ताल्लुक हो सकता है? कार चोरी की बात की तो बोलती बंद हो गई तेरी शहनाज। जावेद के जमानत के पैसे भी तो तूने ही दिए थे ना। कार चोरी किधर और किसी का कत्ल किधर मैडम? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। अम्मी झूठ बोल रही है मैडम। जावेद ने मुझे फोन किया था। कब और कहां से फोन किया था उसने? और इस वक्त जावेद कहां है? वो हमें नहीं पता मैडम। जावेद ने मुझे फोन करके बस इतना बोला। आफरीन बोला ना मत पूछो अभी, बस अम्मी को ले और चली जाती। अभी क्या कांड किया तूने? हाँ आफरीन मैंने बोला ना मत पूछो अभी। अगर पुलिस घसीटेगी ना तो बोलना मत, करके बोला नहीं मैंने। फिर पुलिस? अभी क्या किया तूने जावेद? आफरीन मत पूछ, बस अम्मी को ले और निकल जाती। मैंने जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि हम कहीं नहीं भागने वाले। पर शहनाज तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। उसने किसी की जान ले ली होगी, ये पता नहीं था मैडम। इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है मैडम। अम्मी और मैं तो कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम में लगे रहते। मैं अस्पताल में और अम्मी घर काम में। जावेद पर हमारी पकड़ कभी बनी ही नहीं। अब बोलो, कहाँ है जावेद? हमें सचमुच नहीं पता मैम कि जावेद कहाँ पर। जावेद की हरकतों से इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसने फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर दी। वो किसी का कत्ल कर देगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। जावेद जानवी को जानता था ना। अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते और ना ही जावेद ने कभी किसी जानवी का जिक्र किया। रघु, पुलिस जो पूछ रही थी उस लड़के जावेद शेख के बारे में, क्या जानवी उसे जानती थी? कैसे मामा? ताई किसी क्रिमिनल के साथ कैसे दोस्ती कर सकती थी? तो फिर नंबर क्यों बदला उसने अपना? सर एक और दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें जावेद पीछा नहीं कर रहा जानवी का। तो क्या इंतजार कर रहा है? राह देख रहा है? हो शायद, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे जानवी के लिए घात लगाए बैठा हो। सर ये 2:45 बजे का फुटेज है और जानवी अपने घर से 3:15 बजे निकली थी। आई एम श्योर ये मर्डर सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं हुआ। आगे देखते हैं सर।
जावेद की बहन आफरीन ने पुणे का एक एड्रेस दिया है जहां जावेद हो सकता है। जावेद के चाचा अख्तर शेख वहां रहते हैं। माधुरी, चुपचाप सादे कपड़े में पुणे के लिए निकलो, फोन मत करना, सीधे झपट लो। जी सर। दूसरे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि जावेद के साथ एक लड़का और भी था। ये प्लान मर्डर की साजिश लगती है। जावेद के साथ जो ये दूसरा बंदा है, शायद इसका काम जानवी पर नजर रखना था कि जानवी सोसाइटी से कब निकली, कहां तक पहुंची। सर जावेद खुद नजर नहीं रख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानवी को पहले से जानता था। शायद इसका जवाब जानवी के पहले मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड से मिले। उसके पहले नंबर की सीडीआर आज शाम तक आ जानी चाहिए। इस बंदे के बारे में शायद जावेद के साथीदार सलमान को कुछ पता हो, या फिर जावेद की फैमिली को। ये तो माजिद है साहब। कौन माजिद? हमारे चाचा अख्तर शेख का बेटा जो पुणे में रहते। उनका एड्रेस तो मैं पहली मैडम को दे चुकी हूँ सर। माजिद यहाँ क्या कर रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। आफरीन, शहनाज, जब तक जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता तुम दोनों यहीं रहोगे। माधुरी, हम सही ट्रैक पर हैं। जावेद के साथ जो दूसरा लड़का है वो माजिद है, जावेद के चाचा अख्तर शेख का बेटा, जिसके घर तुम जा रही हो। सर, पूरी संभावना है कि सोची समझी साजिश के तहत जानवी का कत्ल किया गया था। साहब, एक छोटा सा सुराग है जो शायद बहुत बड़ा कनेक्शन साबित करे जावेद और जानवी के बीच। तो बोल ना। 2 साल पहले जावेद टैक्सी चलाता था। जावेद का उस टाइम का एक दोस्त मिला मुझे, टैक्सी ड्राइवर अमजद सिद्दीकी। जावेद शेख कहाँ है? तुम कौन हो? जिस तरह तुम जावेद के दोस्त हो ना अमजद सिद्दीकी, मैं पुलिस का दोस्त हूँ। तो जावेद कहाँ है? अमजद, मर्डर का केस है। अखबार में तो पढ़ा होगा अपने दोस्त का कारनामा। ये जानवी जो मारी गई, मैं जानता था उसे। 2 साल पहले की बात है जब पहली बार उसे देखा था। भैया, ये आपकी टैक्सी है? हाँ जी। भैया, मुझे योगेश से मिलना है। 2 हफ्ते पहले तक वही चला रहा था ना, योगेश दलवी। कौन योगेश दलवी? मुझसे पहले ये टैक्सी मेरा दोस्त चला रहा था, कोई योगेश दलवी नहीं। नहीं भैया, योगेश चला रहा था। मैं इस चीज़ से तो जाती थी रोज़। हाँ, ये टैक्सी थी MH02-7S65। मैं 2 हफ्ते पहले तक रोज़ इसी टैक्सी से कॉलेज जा रही थी और ड्राइवर का नाम योगेश था। मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। पिछले 6 महीने से मेरा दोस्त ही गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है जावेद शेख। शायद आपके दोस्त ने योगेश को दी होगी। पर वो काय को देगा? हम एक टैक्सी वाले के लिए काम करते हैं। जावेद मेरा दोस्त है और वही चला रहा था ये टैक्सी। अभी 2 हफ्ते पहले उसने नौकरी छोड़ा तो सेठ ने मुझे दी चलाने को। आपका ये जो दोस्त है जावेद शेख, ये अब कहाँ काम करता है? मोईनगर बस डिपो के पास, वो हार्डवेयर की दुकान में। योगेश दलवी, ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए अपने दिमाग को हॉर्न बजा कि कहीं साला जावेद इस लड़की को गोली तो नहीं दिया। मतलब लड़की पटाने के लिए उसने झूठा नाम बोला। यही सेम डाउट मेरे को हुआ, इसीलिए मैं उसी शाम को जावेद से जाकर पूछा। जावेद, बताना कौन है योगेश दलवी? मैं। हाँ, मैं योगेश दलवी। हाँ। दिल आ गया यार मेरा जानवी पे। अबे तो उसे झूठ क्यों बोला? बोलना पड़ा भाई, मेरे को सॉलिड लगने लगा था कि वो भी इंटरेस्टेड है मुझ में, तो मैंने सीधा नाम पूछ लिया। जानवी सावर। बहुत अच्छा नाम है, जानवी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो तुम होटल मैनेजमेंट कर रही हो, इसके बाद होटल में सीधा मैनेजर की नौकरी क्या? पहले ट्रेनी, फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर मैनेजर, और इस सब में 4 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। अच्छा, तुमने अपना नाम नहीं बताया? योगेश दलवी। अगर जावेद शेख बोलता ना तो मेरी स्टोरी वही के वही खत्म हो जाती।
अबे जावेद, जो तू है सो है, इसमें शर्म कैसी? वो जानवी और मैं जावेद। तू इतना भोला मत बन यार मुझे। अगर मैं उसको बता देता ना कि मैं जावेद शेख हूँ तो दोबारा मेरे टैक्सी में भी नहीं बैठती। सच्चे प्यार में झूठ, पेट्रोल में पानी है मेरे भाई। अबे तो खून मत पिया। और क्या बोला जानवी ने? बोली कुछ नहीं, फुल कंफ्यूज लग रही थी। और सुन, ये नौकरी काहे को छोड़ा तूने? इसी जानवी के चक्कर में ना? हाँ, मेरे को देखने का ताकि वो सामने से खुद चल कर आती कि नहीं मेरे बारे में पूछने के लिए। ये नौकरी काहे को छोड़ा तूने? इसी जानवी के चक्कर में ना? मेरे को देखने का ताकि वो सामने से खुद चल कर आती कि नहीं मेरे बारे में पूछने के लिए। योगेश दलवी, हाँ मैंने झूठ बोला। मेरा असली नाम जावेद शेख है और मुसलमान हूं मैं। मुझे लगा अगर तभी तुम्हें बता दिया होता तो तभी तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया होता। मैं जानती थी कि तुम टैक्सी चलाते हो, ड्राइवर हो, तब किया मैंने तुम्हें रिजेक्ट। टैक्सी ड्राइवर काम है, लेकिन जावेद शेख तो पहचान है। यार जावेद शेख एक इंसान भी तो है ना, जानवी सावंत भी एक इंसान है, और ये इंसानों के बीच का फर्क मैं आज तक समझ नहीं पाई। और ये फर्क छुपाने के लिए तुमने जो झूठ बोला है ना जावेद, वो भी मैं नहीं समझी हूँ। जानवी देखो, मैंने अपनी पहचान झूठी बताई है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अच्छी है। मैंने झूठ बोला, तुमसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। I'm sorry जानवी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। प्रॉमिस। आगे से कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। तो फिर से शुरू करें। हाय जानवी सावंत। हाय जावेद शेख। फिर उसके बाद उन दोनों का शुरू हुआ कि खत्म, मेरे को नहीं मालूम। लड़की खत्म हो गई है अमजद, जावेद ने उसकी हथड़ियाँ निकाल दी है। कोई खबर है तो बोल दे। वो जानवी फिर एक बार मिली थी मुझसे 6 महीने पहले। अमजद, जावेद कहाँ है? मैं 2 हफ्ते से उसे कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं शॉप पे भी गई थी, उसके बॉस ने बोला कि उसने जॉब छोड़ दी। झूठ नहीं बोलूंगा, जावेद जेल में। क्या किया उसने? कार चुराई। बस उसके बाद मैंने जानवी को कभी नहीं देखा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही खबर सुनी कि जावेद जानवी को मारकर फरार हो गया। साहब ये थी उनकी 2 साल की हिस्ट्री। पर जावेद शेख का परिवार तो कहता है कि उन्होंने जानवी का नाम तक नहीं सुना, और जानवी सावंत की फैमिली भी यही कहती कि वो जावेद को बिल्कुल नहीं जानते। सर, हम पुणे पहुंचे हैं। जावेद के चाचा अख्तर शेख के मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोकल खबरी ने टिप दी है कि जावेद का चाचा घर पर है, लेकिन उसका बेटा माजिद नहीं है, और जावेद के होने की भी कोई खबर नहीं है। जावेद और जानवी का पास्ट हमारे हाथ में है। तुम तुरंत जावेद के चाचा को उठा लो, जैसे भी जावेद का पता निकालना है। ये मेरा बेटा माजिद और ये मेरा भतीजा जावेद। लेकिन बात क्या है मैडम? एक मर्डर केस में वांटेड है जावेद और माजिद। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जानवी सावंत नाम है इस लड़की का, जिसे जावेद ने मार दिया है, और आपके बेटे माजिद ने जावेद का साथ दिया। माजिद तो जावेद के साथ नागपुर निकल गया था। हाँ। वहाँ जावेद ने नौकरी देख रखी थी माजिद के लिए। कब आया था जावेद यहाँ? वो 12 नवंबर को आया था यहाँ पूना। अब वो दोनों तो रात को ही निकल गए थे यहाँ से। माजिद को फोन लगाई जरा। अब मुझे समझ आ रही है आपकी चाल। टीवी पे खबरें हम भी देखते हैं, आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, है ना? आप सब मिलके उसको फंसा रहे हैं। हो ही नहीं सकता, मेरी बच्ची और ऐसे लड़के के साथ। गलत है ये, आप बदनाम कर रहे हैं मेरी मरी हुई बेटी को। दयाराम जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है, 2 साल से जावेद और आपकी बेटी जानवी का अफेयर चल रहा था, पर आपको या जावेद के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर भनक लगती तो क्या हम अपनी बच्ची को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल लेते? मेरी बच्ची भोली थी, जरूर इस जावेद ने उसे फंसाया होगा। जानवी ने जो ये नंबर चेंज किया, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं जावेद से बचने के लिए? ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता। को लगता है कि हम लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि हम किसी की जान ले लेंगे।
आफरीन, तुम एक नर्स हो। अगर तुम जानवी के घाव देखती ना तो तुम खुद समझ जाती कि जावेद के हर वार में कितनी नफरत भरी थी। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, किसने हमारे जावेद के अंदर इतनी नफरत, इतना जहर घोल दिया। नफरत का जहर उसी के अंदर घुलता है जिसके अंदर नफरत की प्यास भरी हो। जावेद की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने बड़े आराम से, ठंडे बर्फीले दिमाग से इस कत्ल की साजिश रची। वो 12 नवंबर को नागपुर से पुणे गया, अपने चचेरे भाई माजिद को अपने साथ यहाँ लेकर आया, सिर्फ इस कत्ल के लिए। ऐसा जहर बाहर से नहीं, अंदर से उबलता है आफरीन, फिर बाहर निकलता है। अख्तर जी, अफसाना जी, आपको अंदाजा नहीं है कि बात कितनी फैल गई। मीडिया भी पीछे पड़ी, मामला सीरियस हो गया है। जावेद ने झूठा नाम लेकर जानवी को फंसाया और उसे मार दिया, और आपके बेटे माजिद ने इस कत्ल में जावेद का साथ दिया है। मैडम जी, हमें इसका अंदाजा नहीं था, और इस बात की तो बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जावेद कार की चोरी करता था। मैडम, हमारा माजिद ऐसा लड़का नहीं है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आप अपने सारे रिश्तेदारों को इत्तला कर दीजिए कि अगर जावेद और माजिद उनसे पनाह मांगने गए तो वो उन्हें वहीं रोक ले और तुरंत हमें खबर करें। ये पुलिस वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे जब तक जावेद उनके हाथ नहीं लगता। जीना तो जावेद ने मुश्किल कर रखा है, इससे बदतर क्या हो सकता। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, पढ़ाई करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, कितने भी बुरे हालात में पैदा क्यों ना हुए। जिंदगी को संवारने की कोशिश तो हर कोई करता है। जावेद को स्कूल भेजा, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, और जावेद ने क्या किया? कहां से आई ये गलत सोच जावेद के अंदर? हमें बहुत बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि पुलिस वाले हम पे शक करते, बल्कि इसीलिए कि हमारे अपने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पुलिस वाले हम पे शक करें। उन्हें लगता है हम अपने गुनाहगार लड़कों को छुपाते, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी उनके गुनाहों में शामिल हैं। और कोई लड़का नहीं मिला जानवी को? कुछ खिलाया पिलाया होगा, या तो ताई को ब्लैकमेल करता आ रहा होगा वो। लेकिन ब्लैकमेल करने जैसा क्या किया जानवी ने, और क्यों? अपना नाम गलत बताया उस लड़के ने, फिर भी ऐसे झूठ बोलने वाले लड़के पर भरोसा किया जानवी ने। 2 साल में पता नहीं चला किस तरह का लड़का है। गाड़ियां चोरी करता है, जेल जा चुका है। हम जैसे शरीफ लोगों का ऐसे अपराधियों से क्या लेना देना हो सकता? शायद 2 साल में जानवी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, शायद वो भी उस जाल से बाहर निकलना चाहती होगी। ऐसे वाकयात जब टीवी में देखता, अखबारों में पढ़ता, तो लगता कि ये दूसरों के साथ होता है, दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में। कभी नहीं सोचा कि हमारी फूल जैसी बच्ची ऐसी हरकत का शिकार बन जाएगी। কচুরি তো 3খানা কচুরি, সিঙ্গাড়া চা মিষ্টি দিয়ে কিছু কিছু নয়। আচ্ছা, তাহলে আমি 3খানা কচুরি ডালের সবজি। আপনাদের কি অর্ডার আছে? क्या क्या है? মাছে দেখো ইলিশ আছে, চিংড়ি আছে। सर, जानवी के पहले नंबर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जानवी काफी लंबे टाइम से जावेद के टच में थी। पिछले 6 महीनों में इन दोनों के बीच कोई भी रेगुलर बातें नहीं हुई है सर। इनफैक्ट जानवी की तरफ से तो पिछले 6 महीनों में जावेद के लिए एक भी कॉल नहीं हुआ है। ये एक मजबूत इशारा है कि जानवी जावेद के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाह रही थी, इसीलिए जानवी ने अपना नंबर भी बदला। हालांकि पूरी सच्चाई तो जावेद और माजिद के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी। सर, जावेद और माजिद कोलकाता में है। कोलकाता में कोई है इनका? एक और चाचा है, साकिब शेख, पूना वाले अख्तर शेख का छोटा भाई। मैंने अख्तर से फोन करवाया था साकिब को। शाकिब, जावेद ने एक लड़की का कत्ल किया है और माजिद को उसमें फंसाया है। ये बहुत ही संगीन मामला है, हमारा पूरा खानदान पूरा फंसा है। आप कहाँ पे हो अख्तर भाईजान? मैं पुलिस थाने में हूँ और पुलिस तेरी आवाज़ सुन रही है। बता दे माजिद और जावेद कहाँ हैं? देख, उन्हें बचाने की कोशिश मत करना, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। पुलिस को मालूम है कि माजिद और जावेद दोनों कलकत्ता में हैं।
वो दोनों तेरे यहाँ है ना? हाँ हाँ भाईजान, कल ही आए हैं, बताया नहीं कुछ, कह रहे कि बस कलकत्ता घूमने के लिए आए हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर माधुरी आचरेकर बोल रही हूँ। शाकिब, उन दोनों को वहां से कहीं मत जाने देना, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी छोटे भाई। सर, कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में ही साकिब के घर पहुंचती होगी। ट्रांजिट कस्टडी की एप्लीकेशन फटाफट ले लो, शाम तक दोनों लॉकअप में चाहिए मुझे। कलकत्ता ऐसे ही चले आए तुम लोग घूमने के लिए? हाँ चाचा, बस ऐसे ही। चाचा, आफरीन अम्मी में से किसी का फोन आया था क्या? नहीं, अगर फोन आया होता तो मैं बताता ना तुमको। अब तुम्हारी बात हुई क्या? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है चाचा, ना विरार में, ना पूना में, और ना वापिस कोलकाता में। और सुबह के चाचा में और अभी के चाचा में फर्क नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ आया था, चाकू साथ लाया, इस माजिद को भी साथ लेकर आया। जानवी टाल रही थी मुझे, दूर दूर रह रही थी मुझसे। वो तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ, और यही सही नहीं कर रही थी जानवी। देखो, टिश्यू पेपर नहीं हो ना, इस्तेमाल किया, कुचल कर फेंक दिया। हेलो जानवी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना जानवी? क्या काम था जावेद? क्या बात है, मेरी आवाज सुनकर खुश नहीं हुई क्या तुम? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हें पता है ना, ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं क्या हुआ है? मैं नागपुर में हूँ, नया जॉब लगा है मुझे। वो जो हार्डवेयर शॉप में कमा रहा था ना, उससे डबल पगार है, और यहाँ तो खर्चा भी कम है। तरक्की हुई है मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ? मैं जानता हूँ तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ बिना बताए नागपुर चला है इसलिए ना। जानवी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। देखो वो क्या है ना, मैं झूठ, फिर से झूठ। यार कितना झूठ बोलोगे तुम जावेद? क्या झूठ जानवी? तुम जेल में थे कार चोरी करने के जुर्म में, और ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है, जानती हूँ मैं जावेद। हाँ, मैंने कार की चोरी की, लेकिन वो मैंने हम दोनों के लिए की है ना। मैंने कहा था नहीं, मैंने मांगी थी कार तुमसे। ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं हम दोनों के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। जानवी का तो फ्यूचर सेट था ना सर, होटल मैनेजमेंट कर रही थी, टॉप की जॉब मिलती, स्कोप था आगे बढ़ने का। मेरा क्या, वही 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा था, बढ़ बढ़कर 8-10 हज़ार हो जाता, उससे ज़्यादा क्या। ऐसे में तो कोई भी चाहेगा ना सर कि उसके पास काफ़ी पैसा हो। अब कोई डिग्री विग्री थी नहीं मेरे पास, और बिजनेस करने का और कोई तरीका मालूम नहीं था। बिजनेस करना इतना आसान है क्या? और क्या बिजनेस करेगा तू? हार्डवेयर की शॉप डाल लेंगे, या तो फिर मोबाइल की दुकान डाल लेंगे। दुकान डालने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। और कौन लोन देगा तुझे, या फिर मुझे? क्यों नहीं देगा, पूरी दुनिया तो लोन लेती है यार। अपना नाम और मोइन नगर एरिया का पता डालेगा ना फॉर्म में, तो बैंक वाले देखना तो दूर, अपने ऑफिस में खड़ा तक नहीं करेंगे। क्या करूँ सलमान, मुझे ना मेरे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, खुद का कुछ शुरू करना है, जिंदगी में ना ऊपर उठना है। एक काम हो सकता है। क्या? कोई भी धंधा शुरू करने से पहले रोकड़ा चाहिए, तो पहले रोकड़े का जुगाड़ करते हैं और फिर कोई धंधा डालेंगे। कैसा जुगाड़? गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी की चोरी? इस समय एसयूवी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और मुझे गाड़ियों का पोस्टमार्टम करना बहुत अच्छे से आता है। और इस धंधे में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना शातिर दिमाग है। पहली बार जब तुमने नाम के बारे में झूठ बोला था ना, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी नाम गलत बता सकता है वो काम तो गलत कर ही सकता है। अभी तुम कुछ भी बोल रही हो, समझो
मैंने जो किया हम दोनों के लिए किया है, हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया है। देखो जावेद, तुम मुझे अपना एक्सक्यूज मत बनाओ। और एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? अगर हो भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यार तुमने मुझसे झूठ बोला, चोरियां की, जेल गए। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। और मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ी तो मैं रोज मरूंगी, किश्तों में। और मुझे ऐसी मौत का शौक नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी, तुम भी कर लो। और आज के बाद मुझे फोन मत कर। हेलो जानवी, हेलो। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, और जानवी ने मुझे अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया। जानवी ने भी सिर्फ एक गलती की थी, और उस गलती का नाम था जावेद शेख। वो तुझे अपने आप से दूर करके इस गलती को सुधार रही थी। क्या गलत कर रही थी? जानवी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, बेवफाई की, और मैंने उसको उसकी सजा दी। इसमें क्या गलत किया मैंने? देख जावेद, मेरे हिसाब से तुझे एक चांस उसे देना बनता है भाई। अगर वो मेरे से रिश्ता तोड़ रही है ना तो चांस देना बनता है, लेकिन किसी और से जोड़ रही है और इसीलिए तोड़ रही है ना, फिर कोई माफी नहीं बनती भाई। पहले वहां चलकर पता तो करते हैं, फिर तू देख ले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ? वो मेरे फोन काटने लगी, फिर उसने नंबर चेंज किया। फिर भी मैं तैयार था उसको एक मौका देने के लिए। कितनी बार बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन नहीं। जावेद, जानवी भी घर से निकली है और इसी तरफ से आ रही है। यही सही समय है। जानवी यार, कब तक टालोगी यार? गलत कर रही हो जानवी, देखो तुम। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रहे हो इस तरह मेरा पीछा करके। मैं तुम्हें क्लियरली बता चुकी हूँ, अब हमारे बीच में ना कोई रिश्ता है और ना ही होगा। यार मैं सुधरना चाहता हूँ यार, एक चांस दे दो यार प्लीज। क्या कर रही हो? नहीं जावेद, मैं अपने लिए एक ऐसी लाइफ नहीं चूज कर सकती जहाँ मुझे पता है कि आगे जाके मुझे सिर्फ पछतावा होगा। प्लीज मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है? बाय। बाय? क्या बाय? क्या बाय? तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ बिताने के लिए जेल काटी है मैंने, अब ऐसे बाय बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकती तुम। बाय जावेद। जानवी, जानवी कौन है वो? तुम्हारी बिरादरी का है? तुम्हारी हैसियत क्या है? नाम क्या है उसका? योगेश दलवी जॉब करता है? वो सच बोलता है। खुश? अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से और सामने मत आना। सही सोचा था मैंने, तुम नहीं सुधर सकते। पहले झूठ पे झूठ, फिर चोरी, और अब ये चाकू लेके आए हो मुझसे बात करने। जानवी, या तो तुम मेरी हो या तो तुम हो ही नहीं। जावेद सुनो। उसका मोबाइल छीना है जानने के लिए कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। और तुझे फोन से कुछ नहीं मिला? कैसे मिलता? उसने सब कुछ मिटा दिया होगा। अपने आप से तो झूठ मत बोल जावेद। मैं सुधरना चाहता था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था जानवी के साथ। मेरा भी हक था। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है ना कि कोई भी उठाकर फेंक दे। जैसे कि तूने माजिद की जिंदगी को फेंक दिया खतरे के दलदल में। और अपनी जिंदगी तो तूने पहले ही फेंक दी थी। जो भी हो, लेकिन जानवी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जानवी ने सही पहचाना था तुझे। बस जानवी की गलती ये थी कि उसने अपने इस डर को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे तुझसे डर नहीं था। उसे इतना तो पता था कि तू एक झूठे शख्स से एक चोर बन सकता है।
लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि तू इतना भी गिर सकता है कि एक चोर से एक खूनी बन सकता है, और खून भी उसी का करेगा। क्या हक बनता है अदालत का बीच में आने का? उसने मेरी बच्ची को मार डाला, मैं उसे मार डालना चाहता हूं। क्या अदालत मेरी बच्ची को मुझे लौटाने वाली? हम अदालत में मजबूत चार्जशीट फाइल करेंगे। कोर्ट जावेद को कड़ी सजा देगा। क्या गारंटी है सर कि कोर्ट उसे सजा देगी? हाँ, शायद कोर्ट उसके साथ नरमी से पेश आए, ये कहकर कि पहली बार उसने इतना भयंकर गुनाह किया। और ये मीडिया वाले भटके हुए नौजवान का लेबल देकर उसे सभी के सामने पेश करेंगे। शायद कुछ समय के बाद ये छूट भी जाए, ये खूनी आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। पर क्या मुझे मेरी बेटी मिलेगी? जावेद हमारे लिए एक मुजरिम है, कोई भटका हुआ नौजवान नहीं। ये बात हम अदालत के सामने रखेंगे। मेरी बच्ची जिंदगी को गले लगाना चाहती थी, सिर्फ 20 साल की थी सर। वो आसमान को छूना चाहती थी। इस जावेद ने उसे बेरहमी से मार डाला। खुद के साथ साथ तूने माजिद को भी क्रिमिनल बना दिया जावेद। हमारे पूरे खानदान पर क्रिमिनल का ठप्पा लगवा दिया। मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसका अंजाम क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा। माना मैंने गलती की, माना मुझे नहीं मारना चाहिए था जानवी को, लेकिन जानवी को भी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसका धोखा इतना चुभ रहा है तुझे, और तूने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका जरा भी एहसास नहीं है ना तुझे? आज तेरी वजह से हम दोनों ईमानदार और मेहनत कश औरतें थे, खूनी की माँ और खूनी की बहन कहलाती। क्यों मारा तूने जानवी को? जान, क्या मिला तुझे उसे मारकर? सोच इस बारे में। वैसे भी यह बहुत वक्त है तेरे पास सोचने के लिए। जब कोई जुर्म होता है तब मुजरिम और पीड़ित के अलावा उनसे जुड़े लोगों को भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। मुजरिम के परिवार का हर सदस्य तो विरुद्ध भावनाओं के बीच झूल रहा है। एक तरफ उनमें निराशा है क्योंकि उनके किसी अपने ने एक भयंकर जुर्म किया, और दूसरी तरफ उसी मुजरिम के लिए लगाव भी है जो उन्हें उसे बचाने के लिए मजबूर करता है। पीड़ित का परिवार इस गहरे दर्द से समझौता कर रहा है, पर वो अपनी कमर भी कस रहा है अदालत में लड़ने के लिए, ताकि जानवी के साथ न्याय हो। वो जानवी जो अब कभी वापस नहीं लौटने वाली। जुर्म का रास्ता कोई भटका हुआ रास्ता नहीं होता। हर एक इंसान, हर एक जो भी इस रास्ते पर चला है वो ये जानकर चला है कि अंजाम क्या होगा। जावेद शेख खुद जिम्मेदार है अपने कुकर्मों के लिए। जानवी की मौत दुखद है, बेहद दुखद। हमें लगता है हर एक लड़की को ऐसे रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले दोबारा सोचना चाहिए जहां आपसे पहली मुलाकात में झूठ बोला गया हो। पर अगर रिश्ता बन भी जाता है तो हमेशा ऐसे रिश्तों में से मिलने वाले इशारों को पहचानें और उन इशारों को अपनों से भी शेयर करें। मदद और सुरक्षा मांगने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आप एक इंसान के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से। पर उसके व्यक्तित्व में कोई एक छोटी सी खामी हो सकती है जिसके बारे में आपको आभास तक ना हुआ हो, या फिर भनक लगने पर आपने उस खामी को उतनी गंभीरता से ना लिया हो, और ये एक छोटी सी गलती बहुत घातक साबित हो सकती है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।